औषधिदान की कथा आराधना कथाकोश। जिन भगवान जिनवाणी और जैन साधुओं के चरणों को नमस्कार कर औषधिदान के संबंध को कथा लिखी जाती है। निरोगी होना, चेहरे पर सदा प्रसन्नता रहना, धनादि विभूति का मिलना, ऐश्वर्य का प्राप्त होना, सुंदर होना, तेजस्वी और बलवान होना और अंत में स्वर्ग या मोक्ष का सुख प्राप्त करना, ये सब औषधिदान के फल है। इसलिए जो सुखी होना चाहते हैं उन्हें निर्दोष औषधिदान करना उचित है। इस औषधिदान के द्वारा अनेक सज्जनों ने फल प्राप्त किया है। उन सब के संबंध में लिखना औरों के लिए नहीं तो मुझ अल्प बुद्धि के लिए तो अवश्य असंभव है। उनमें से एक वृषभसेना का पवित्र चरित्र यहाँ संक्षिप्त में लिखा जाता है। आचार्यों ने जहां औषधिदान देने वाले का उल्लेख किया है वहां वृषभसेना का ही प्राय कथन आता है। उन्हीं का अनुकरण मैं भी करता हूं। भगवान के जन्म से पवित्र इस भारतवर्ष के जनपद नाम के देश में नाना प्रकार की उत्तमोत्तम संपत्ति से भरा, अतएव अपनी सुंदरता से स्वर्ग की शोभा को नीची करने वाला कावेरी नाम का नगर है। जिस समय की ये कथा है उस समय कावेरी नगर के राजा उग्रसेन थे। उग्रसेन प्रजा के सच्चे हितैषी और राजनीति के अच्छे पंडित थे। यहां धनपति नाम का एक अच्छा सद्गृहस्थ सेठ रहता था, जिन भगवान की पूजा प्रभाव नादि से उसे अत्यंत प्रेम था। इसकी स्त्री धनश्री इसके घर की मानो दूसरी लक्ष्मी थी। धनश्री सती और बड़े सरल मन की थी। पूर्व पुण्य से इसके वृषसेना नाम की एक देवकुमारी सी सुंदरी और सौभाग्यवती लड़की हुई। सच है, पुण्य के उदय से क्या प्राप्त नहीं होता। वृषभसेना की धाय रूपवती इसे सदा नहाया धुलाया करती थी। इसके नहाने का पानी बह बह कर एक गड्ढे में जमा हो गया था। एक दिन की बात है कि रूपवती वृषभसेना को नहला रही थी। इसी समय एक महारोगी कुत्ता उस गड्ढे में, जिसमें कि वृषभसेना के नहाने का पानी इकट्ठा हो रहा था, गिर पड़ा। क्या आश्चर्य की बात है कि जब वो उस पानी में से निकला तो बिल्कुल निरोग देख पड़ा। रूपवती उसे देखकर चकित हो रही। उसने सोचा केवल साधारण जल से इस प्रकार रोग नहीं जा सकता, पर यह वृषभसेना के नहाने का पानी है, इसमें इसके पुण्य का कुछ भाग जरूर होना चाहिए। जान पड़ता है वृषभसेना कोई बड़ी भाग्यशालिनी लड़की है। ताज्जुब नहीं कि ये मनुष्य रूपिणी कोई देवी हो, नहीं तो इसके नहाने के जल में ऐसी चकित करने वाली करामात हो ही नहीं सकती। इस पानी की और परीक्षा कर देख लूं, जिससे और भी दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि ये पानी सचमुच ही क्या रोगनाशक है। तब रूपवती थोड़े से उस पानी को लेकर अपनी मां के पास आई। इसकी मां की आंखें कोई 12 वर्षों से खराब हो रही थी। इससे वो बड़ी दुख में थी। आंखों को रूपवती ने इस जल से धोकर साफ किया और देखा तो उनका रोग बिल्कुल जाता रहा। वे पहले सी बड़ी सुंदर हो गई। रूपवती को वृषभसेना के महापुण्यवती होने में अब कोई संदेह न रह गया। इस रोग नाश करने वाले जल के प्रभाव रूपवती की चारों ओर बड़ी प्रसिद्धि हो गई। बड़ी बड़ी दूर के रोगी अपने रोग का इलाज कराने को आने लगे। क्या आंखों के रोग को, क्या पेट के रोग को, यही नहीं किंतु जहर संबंधी असाध्य से असाध्य रोगों को भी रूपवती केवल एक इसी पानी से आराम करने लगा। रूपवती इससे बड़ी प्रसिद्ध हो गई। उग्रसेन और मेंग पिंगल राजा की पुरानी शत्रुता चली आ रही थी। इस समय उग्रसेन ने अपने मंत्री रणपिंगल को मेंग पिंगल पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। रणपिंगल सेना लेकर मेंग पिंगल पर जा चढ़ा और उसके सारे देश को उसने घेर लिया। मेंग पिंगल ने शत्रु को युद्ध में पराजित करना कठिन समझ दूसरी ही युक्ति से उसे देश से निकाल बाहर करना विचारा, और इसके लिए उसने ये योजना की कि शत्रु की सेना में जिन जिन कुएं बावड़ी से जल आता था उन सब में अपने चतुर जासूसों द्वारा विष मिलवा दिया। फल ये हुआ कि रणपिंगल की बहुत सी सेना तो मर गई और बची हुई सेना को साथ लिए वो स्वयं भी भागकर अपने देश लौट आया। उसकी सेना पर तथा उस पर जो विष का असर हुआ था उसे रूपवती ने उसी जल से आराम किया। गुरुओं के वचनामृत से जैसी जीवों को शांति मिलती है, रणपिंगल को उसी प्रकार शांति रूपवती के जल से मिली और वह रोगमुक्त हुआ।
रणपिंगल का हाल सुनकर उग्रसेन को मेंग पिंगल पर बड़ा क्रोध आया। तब स्वयं उन्होंने उस पर चढ़ाई की। उग्रसेन ने अब की बार अपने जानते सावधानी रखने में कोई कसर न की, पर भाग्य का लेख किसी तरह नहीं मिटता। मेंग पिंगल का चक्र उग्रसेन पर भी चल गया। जहर मिले जल को पीकर उनकी भी तबीयत बहुत बिगड़ गई। तब जितनी जल्दी उनसे बन सका अपनी राजधानी में उन्हें लौट आना पड़ा। उनका भी बड़ा ही अपमान हुआ। रणपिंगल से उन्होंने वो कैसे आराम हुआ था इस बाबत पूछा। रणपिंगल ने रूपवती का जल बतलाया। उग्रसेन तब उसी समय अपने आदमियों को जल ले आने के लिए सेठ के यहां भेजा। अपनी लड़की का स्नानजल लेने को राजा के आदमियों को आया देख सेठानी धनश्री ने अपने स्वामी से कहा, क्यों जी, अपनी वृषभ सेना का स्नानजल राजा के सिर पर छिड़का जाए, ये तो उचित नहीं जान पड़ता। सेठ ने कहा, तुम्हारा ये कहना ठीक है, परंतु जिसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं तब क्या किया जाए? इसमें अपने बस की क्या बात है? हम तो न जानबूझकर ऐसा करते हैं और न सच्चा हाल किसी से छुपाते ही हैं। तब इसमें अपना तो कोई अपराध नहीं हो सकता। यदि राजा साहब ने पूछा तो हम सब हाल उनसे यथार्थ कह देंगे। सच है, अच्छे पुरुष प्राण जाने पर भी झूठ नहीं बोलते। दोनों ने विचार कर रूपवती को जल देकर उग्रसेन के महल पर भेजा। रूपवती ने उस जल को राजा के सिर पर छिड़क कर उन्हें आराम कर दिया। उग्रसेन रोग मुक्त हो गए। उन्हें बहुत खुशी हुई। रूपवती से उन्होंने उस जल का हाल पूछा। रूपवती ने कोई बात न छुपाकर जो बात सच्ची थी वो राजा से कह दी। सुनकर राजा ने धनपति सेठ को बुलाया और उसका बड़ा आदर सत्कार किया। वृषभसेना का हाल सुनकर ही उग्रसेन की इच्छा उसके साथ ब्याह करने की हो गई थी और इसीलिए उन्होंने मौका पाकर धनपति से अपनी इच्छा कह सुनाई। धनपति ने उसके उत्तर में कहा, राजराजेश्वर, मुझे आपकी आज्ञा मान लेने में कोई रुकावट नहीं है, पर इसके साथ आपको स्वर्गमोक्ष की देने वाली और जिसे इंद्र, स्वर्गवासी देव, चक्रवर्ती, विद्याधर, राजे महाराजे आदि महापुरुष बड़ी भक्ति के साथ करते हैं, ऐसी अष्टाहरिक पूजा करनी होगी और भगवान का खूब उत्सव के साथ अभिषेक करना होगा। सिवा इसके आपके यहाँ जो पशु पक्षी पिंजरों में बंद हैं, उन्हें तथा कैदियों को छोड़ना होगा। ये सब बातें आप स्वीकार करें तो मैं वृषभ सेना का ब्याह आपके साथ कर सकता हूं। उग्रसेन ने धनपति की सब बातें स्वीकार की और उसी समय उन्हें कार्य में भी परिणत कर दिया। वृषभ सेना का ब्याह हो गया। सब रानियों में पटरानी का सौभाग्य उसे ही मिला। राजा ने अब अपना राजकीय कामों से बहुत कुछ संबंध कम कर दिया। उनका प्राय समय वृषभसेना के साथ सुखोपभोग में। वृषभसेना पुण्योदय से राजा की खास प्रेम पात्र हुई। स्वर्ग सरीखे सुखों को वो भोगने लगी। ये सब कुछ होने पर भी वो अपने धर्म कर्म को थोड़ा भी न भूल गई थी। वो जिन भगवान की सदा जलादी 8 द्रव्यों से पूजा करती, उनका अभिषेक करती, साधुओं को चारों प्रकार का दान देती, अपनी शक्ति के अनुसार व्रत, तप, शील, संयम आदि का पालन करती और धर्मात्मा सत्पुरुषों का अत्यंत प्रेम के साथ आदर सत्कार करती। और सच है, पुण्योदय से जो उन्नति हुई उनका फल तो यही है कि साधर्मियों से प्रेम हो, हृदय में उनके प्रति उच्च भाव हो। वृषभसेना अपना जो कर्तव्य था उसे पूरा करती, भक्ति से जिन धर्म की जितनी बनती उतनी सेवा करती और सुख से रहा करती थी। राजा उग्रसेन यहां बनारस का राजा पृथ्वीचंद्र कैद था और ये अधिक दुष्ट था, पर उग्रसेन का तो तब भी यही कर्तव्य था कि वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ब्याह के समय उसे भी छोड़ देते, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। ये अनुचित हुआ, अथवा यूं कहिए कि जो अधिक दुष्ट होते हैं उनका भाग्य ही ऐसा होता है जो वे मौके पर भी बंधन मुक्त नहीं हो पाते। पृथ्वीचंद्र की रानी का नाम नारायण दत्ता था। उसे आशा थी कि उग्रसेन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वृषभसेना के साथ ब्याह के समय मेरे स्वामी को अवश्य छोड़ देंगे, पर उसकी वो आशा व्यर्थ हुई। पृथ्वीचंद्र को छुड़ाने के लिए एक दूसरी हो युक्ति की और उसमें उसे मनचाही सफलता भी प्राप्त हुई। उसने यहां
वृषभसेना के नाम से कई दानशालाएं बनवाईं। कोई विदेशी हो, सबको उनमें भोजन करने को मिलता था। इन दानशालाओं में बढ़िया से बढ़िया छहो रसमय भोजन कराया जाता था। थोड़े ही दिनों में इन दानशालाओं की प्रसिद्धि चारों ओर हो गई। जो इनमें एक बार भी भोजन कराता, वो फिर इनकी तारीफ करने में कोई कमी न करता था। बड़ी बड़ी दूर से इनमें भोजन करने को लोग आने लगे। कावेरी के भी बहुत से ब्राह्मण यहां भोजन कर जाते थे। उन्होंने इन शालाओं की बहुत तारीफ की। रूपवती को इन वृषभसेना के नाम से स्थापित की गई दानशालाओं का हाल सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, और साथ ही उसे वृषभसेना पर इस बात से बड़ा गुस्सा आया कि मुझे बिना पूछे उसने बनारस में ये शालाएं बनवाई क्यों, और इसका उसने वृषभसेना को उलाहना भी दिया। वृषभसेना ने तब कहा, मां, मुझ पर तुम व्यर्थ ही नाराज होती हो। न तो मैंने कोई दानशाला बनारस में बनवाई और न मुझे उनका कुछ हाल ही मालूम है। यह संभव हो सकता है कि किसी ने मेरे नाम से उन्हें बनाया हो। इसका शोध लगाना चाहिए कि किसने तो ये शालाएं बनवाई और क्यों बनवाई। आशा है पता लगाने से सब रहस्य ज्ञात हो जाएगा। रूपवती ने तब कुछ जासूसों को उन शालाओं की सच्ची हकीकत जानने को भेजा। उनके द्वारा रूपवती को मालूम हुआ कि वृषभसेना के ब्याह समय उग्रसेन ने सब कैदियों को छोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा के अनुसार पृथ्वीचंद्र को उन्होंने न छोड़ा। ये बात वृषभसेना को जान पड़े, उसका ध्यान इस ओर आकर्षित हो, इसलिए ये दानशालाएं उसके नाम से पृथ्वीचंद्र की रानी नारायण दत्ता ने बनवाई है। रूपवती ने ये सब हाल वृषभसेना से कहा। वृषभसेना ने तब उग्रसेन से प्रार्थना कर उसी समय पृथ्वीचंद्र को छुड़वा दिया। पृथ्वीचंद्र वृषभसेना के उपकार से बड़ा कृतज्ञ हुआ। उसने इस कृतज्ञता के वश हो उग्रसेन और वृषभसेना का एक बहुत ही बढ़िया चित्र तैयार करवाया। उस चित्र में इन दोनों राजा रानी पावों में सिर झुकाया हुआ अपना चित्र भी पृथ्वीचंद्र ने खिंचवाया। वो चित्र फिर उनको भेंट कर उसने वृषभसेना से कहा, मां, जन्म जन्म में ऋणी रहूंगा। आपने इस समय मेरा जो उपकार किया उसका बदला तो मैं क्या चुका सकूंगा, पर उसकी तारीफ में कुछ कहने तक के लिए मेरे पास उपयुक्त शब्द नहीं है। पृथ्वीचंद्र की ये नम्रता, ये विनयशीलता देखकर उग्रसेन उस पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका तब बड़ा आदर सत्कार किया। मैंग पिंगल उग्रसेन का शत्रु है, इसका जिक्र ऊपर आया है। जो हो, उग्रसेन से वो भले ही बिल्कुल न डरता हो, पर पृथ्वीचंद्र से बहुत डरता है। उसका नाम सुनते ही वो कांप उठता है। उग्रसेन को ये बात मालूम थी, इसलिए अब की बार उन्होंने पृथ्वीचंद्र को उस पर चढ़ाई करने की आज्ञा की। उनकी आज्ञा सिर पर चढ़ा पृथ्वीचंद्र अपनी राजधानी में गया और तुरंत उसने अपनी सेना को मेंग पिंगल पर चढ़ाई करने की आज्ञा की। सेना के प्रयाण का बाजा बजने वाला ही था कि कावेरी नगर से खबर आ गई, अब चढ़ाई की कोई जरूरत नहीं। मेंग पिंगल स्वयं महाराज उग्रसेन के दरबार में उपस्थित हो गया। बात यह थी कि मेंग पिंगल पृथ्वीचंद्र के साथ लड़ाई में पहले कई बार हार चुका था, इसलिए वो उससे बहुत डरता था। यही कारण था कि उसने पृथ्वीचंद्र से लड़ना उचित न समझा। तब अगत्या उसे उग्रसेन की शरण आ जाना पड़ा। अब वो उग्रसेन का सामंत राजा बन गया। सच है, पुण्य के उदय से शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। एक दिन दरबार लगा हुआ था। उग्रसेन सिंहासन पर अधिष्ठित थे। उस समय उन्होंने एक प्रतिज्ञा की, आज सामंत राजों द्वारा जो भेंट आएगी वो आधी मेंग पिंगल को और आधी श्रीमती वृषभसेना की भेंट होगी, इसलिए कि उग्रसेन महाराज की अब से मेंग पिंगल पर पूरी कृपा हो गई थी। आज और बहुत सी धन दौलत के सिवा 2 बहुमूल्य सुंदर कंबल, चुनरी उग्रसेन की भेंट में आए। उग्रसेन ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भेंट का आधा हिस्सा मेंग पिंगल के यहां और आधा हिस्सा वृषभसेना के यहां पहुंचा दिया। धन दौलत, वस्त्राभूषण, आयु आदि ये सब नाश होने वाली वस्तुएं हैं। तब इनका प्राप्त करना सफल तभी हो सकता है जबकि ये परोपकार में लगाई जाए, इनके द्वारा दूसरों का भला हो। एक दिन
मेंग पिंगल की रानी इस कंबल को ओढ़े किसी आवश्यक कार्य के लिए वृषभसेना के महल आई। पाठकों को याद होगा कि ऐसा ही एक कंबल वृषभसेना के पास भी है। आज वस्त्रों के उतारने और पहनने में भाग्य से मेंग पिंगल की रानी का कंबल वृषभसेना के कंबल से बदल गया। उसे इसका कुछ ख्याल न रहा और वो वृषभसेना का कंबल ओढ़े ही अपने महल आ गई। कुछ दिनों बाद मेंग पिंगल को राज दरबार में जाने का काम पड़ा। वो वृषभसेना के इसी कंबल को ओढ़े चला गया। कंबल ओढ़े मेंग पिंगल को देखते ही उग्रसेन के क्रोध का कुछ ठिकाना न रहा। उन्होंने वृषभसेना के कंबल को पहचान लिया। उनकी आंखों से आग की सी चिंगारियां निकलने लगी। उन्हें काटो तो खून नहीं। महारानी वृषभसेना का कंबल इसके पास क्यों और कैसे गया? इसका कोई गुप्त कारण जरूर होना ही चाहिए। बस ये विचार उनके मन में आते ही उनकी अजब हालत हो गई। उग्रसेन का अपने पर अकारण क्रोध देखकर मेंग पिंगल को समझ में इसका कुछ भी कारण न आया, पर ऐसी दशा में उसने अपना वहां रहना उचित न समझा। वो उसी समय वहां से भागा और एक अच्छे तेज घोड़े पर सवार हो बहुत दूर निकल गया। जैसे दुर्जनों से डरकर सत्पुरुष दूर जा निकलते हैं। उसे भागा देख उग्रसेन का संदेह और बढ़ा। उन्होंने तब एक ओर तो मेंग पिंगल को पकड़ लाने के लिए अपने सवारों को दौड़ाया और दूसरी ओर क्रोधाग्नि से जलते हुए आप वृषभसेना के महल पहुंचे। वृषभसेना से कुछ न कह सुनकर कि तूने अमुक अपराध किया है, एक साथ उसे समुद्र में फिकवाने का उन्होंने हुक्म दे दिया। बेचारी निर्दोष वृषभसेना राजाज्ञा के अनुसार समुद्र में डाल दी गई। उस क्रोध को धिक्कार, उस मूर्खता को धिक्कार, जिसके वश हो लोग योग्य और अयोग्य कार्य का भी विचार नहीं कर पाते। अजान मनुष्य किसी को कोई कितना ही कष्ट क्यों न दे, खून की कसौटी पर उसे कितना ही क्यों न चढ़ावे, उसकी निरपराधता को अपनी क्रोधाग्नि में क्यों न झोंक दे, पर यदि वो कष्ट सहने वाला मनुष्य निरपराध है, निर्दोष है, उसका हृदय पवित्रता से सना है, रोमरों में उसके पवित्रता का वास है, तो संदेह उसका कोई बाल वांका नहीं कर सकता। ऐसे मनुष्यों को कितना ही कष्ट हो, उससे उनका हृदय रत्ती भर भी विचलित न होगा, बल्कि जितना जितना वो इस परीक्षा की कसौटी पर चढ़ता जाएगा, उतना उतना ही अधिक उसका हृदय बलवान और निर्भीक बनता जाएगा। उग्रसेन महाराज भले ही इस बात को न समझे कि वृषभसेना निर्दोष है, उसका कोई अपराध नहीं, पर पाठकों को अपने हृदय में इस बात का अवश्य विश्वास है। न केवल विश्वास ही है, किंतु बात भी वास्तव में यही सत्य है कि वृषभसेना निरपराध है। वो सती है, निष्कलंक है, जिस कारण उग्रसेन महाराज उस पर नाराज हुए हैं। वो कारण निर्भ्रांत नहीं है। वे यदि जरा गम खाकर कुछ शांति से विचार करते तो उनकी समझ में भी वृषभसेना की निर्दोषता बहुत जल्दी आ जाती, पर क्रोध ने उन्हें आपे में न रहने दिया और इसीलिए उन्होंने एकदम क्रोध से अंधे हो एक निर्दोष व्यक्ति को काल के मुंह में फेंक दिया। जो हो, वृषभसेना की पवित्र जीवन की उग्रसेन ने तो कुछ कीमत न समझी, उसके साथ महान अन्याय किया, पर वृषभसेना को अपने सत्य पर पूर्ण विश्वास था। ये जानती थी कि मैं सर्वथा निर्दोष हूं। फिर मुझे कोई ऐसी बात नहीं देख पड़ती कि जिसके लिए मैं खकर अपने आत्मा को निर्बल बनाऊं, बल्कि मुझे इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि सत्य के लिए मेरा जीवन गया। उसने ऐसे ही और बहुत से विचारों से अपनी आत्मा को खूब बलवान और सहनशील बना लिया। ऊपर ये लिखा जा चुका है कि सत्यता और पवित्रता के सामने किसी की नहीं चलती, बल्कि सबको उनके लिए अपना मस्तक झुकाना पड़ता है। वृषभसेना अपनी पवित्रता पर विश्वास रखकर भगवान के चरणों का ध्यान करने लगी। अपने मन को उसने परमात्म प्रेम में लीन कर लिया। उसने साथ ही प्रतिज्ञा की कि यदि इस परीक्षा में मैं पास होकर नया जीवन लाभ कर सकूं, तो अब मैं संसार की विषय वासना में न फंसकर अपने जीवन को तप के पवित्र प्रवाह में बहा दूंगी, जो तप जन्म और मरण का ही नाश करने वाला है। उस समय वृषभसेना की वो पवित्रता, वो दृढ़ता, वो शील का प्रभाव, वो स्वभाव
सिद्ध प्रसन्नता आदि बातों ने उसे एक प्रकाशमान उज्ज्वल ज्योति के रूप में परिणत कर दिया था। उसके इस अलौकिक तेज के प्रकाश ने स्वर्ग के देवों की आंखों तक में चकाचौंध पैदा कर दी। उन्हें भी इस तेजस्विता देवी को सिर झुकाना पड़ा। वे वहां से उसी समय आए और वृषसेना की एक अमूल्य सिंहासन पर अधिष्ठित कर उन्होंने उस मनुष्य रूप धारिणी पवित्रता की मूर्तिमान देवी की बड़े भक्ति भावों से पूजा की। उसका जय जयकार मनाया। बहुत सत्य है, पवित्र शील के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। यही शील आग को जल, समुद्र को स्थल, शत्रु को मित्र, दुर्जन की सज्जन और विष को अमृत के रूप में परिणत कर देता है। शील का प्रभाव अचिंत्य है। इसी शील के प्रभाव से धन संपत्ति, कीर्ति, पुण्य, ऐश्वर्य, स्वर्ग सुख आदि जितनी संसार में उत्तम वस्तुएं हैं, वे सब अनायास बिना परिश्रम किए प्राप्त हो जाती है। न यही किंतु शीलवान मनुष्य मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए बुद्धिमानों को उचित है कि वे अपने चंचल मनरूपी बंदर को वश कर उसे कहीं न जाने देकर पवित्र शीलव्रत की, जिसे कि भगवान ने सब पापों का नाश करने वाला बतलाया है, रक्षा में लगावें। वृषभसेना के शील का महात्म्य जब उग्रसेन को जान पड़ा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अपनी बेसमझी पर वे बहुत पछताए। वृषभसेना के पास जाकर उससे उन्होंने अपने इस अज्ञान की क्षमा कराई और महल पर चलने के लिए उससे प्रार्थना की। यद्यपि वृषभसेना ने पहले ये प्रतिज्ञा की थी कि इस कष्ट से छुटकारा पाते ही मैं योगिनी बनकर आत्महित करूंगी, और इस पर वो दृढ़ भी वैसी ही थी। परंतु इस समय जबकि खुद महाराज उसे लिवाने को आए तब उनका अपमान न हो, इसलिए उसने एक बार महल जाकर 1-2 दिन बाद फिर दीक्षा लेना निश्चय किया। वो बड़ी वैरागिन होकर महाराज के साथ महल आ रही थी। पर जिसके मन जैसी भावना होती है और वो यदि सच्चे हृदय से उत्पन्न हुई होती है, वो नियम से पूरी होती ही है। वृषभसेना के मन में जो पवित्र भावना थी वो सच्चे संकल्प से की गई थी, इसलिए उसे पूरी होना ही चाहिए थी, और वो हो रहा। रास्ते में वृषभसेना को एक महातपस्वी और अवधिज्ञानी गुणधर नाम के मुनिराज के पवित्र दर्शन हुए। वृषभसेना ने बड़ी भक्ति से उन्हें हाथ जोड़ सिर नवाया। इसके बाद उसने उनसे पूछा, हे दया के समुद्र योगिराज, क्या आप कृपा कर मुझे ये बतलावेंगे कि मैंने पूर्व जन्मों में क्या क्या अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, जिनका मुझे ये फल भोगना पड़ा? मुनि बोले, पुत्री, सुन, तुझे तेरे पूर्व जन्म का हाल सुनाता हूं। तू पहले जन्म में ब्राह्मण की लड़की थी। तेरा नाम नागश्री था। इसी राजघराने में तू बुहारी दिया करती थी। एक दिन मुनिदत्त नाम के योगिराज महल के कोट के भीतर एक वायु रहित पवित्र गढ़े में बैठे ध्यान कर रहे थे। समय संध्या का था। इसी समय तू बुहारी देती हुई इधर आई। तूने मूर्खता से क्रोध कर मुनि से कहा, ओ नंगे ढोंगी, उठ यहां से, मुझे झाड़ने दे। आज महाराज इसी महल में आवेंगे, इसलिए इस स्थान को मुझे साफ करना है। मुनि ध्यान में थे, इसलिए वे उठे नहीं, और न ध्यान पूरा होने तक उठ ही सकते थे। वे वैसे के वैसे ही अड़िग बैठे रहे। इससे तुझे और अधिक गुस्सा आया। तूने तब सब जगह का कूड़ा कचरा इकट्ठा कर मुनि को उससे ढंक दिया। बात तू चली गई। बेटा, तू तब मूर्ख थी, कुछ समझती न थी, पर तूने वो काम बहुत ही बुरा किया था। तू नहीं जानती थी कि साधु संत तो पूजा करने योग्य होते हैं, उन्हें कष्ट देना उचित नहीं। जो कष्ट देते हैं वे बड़े मूर्ख और पापी हैं। अस्तु, सवेरे राजा आए। वे इधर होकर जा रहे थे। उनकी नजर इस गड्ढे पर पड़ गई। मुनि के सांस लेने से उन पर का वो कूड़ा कचरा ऊंचा नीचा हो रहा था। उन्हें कुछ संदेशा हुआ। तब उन्होंने उसी समय उस कचरे को हटाया। देखा तो उन्हें मुनि देख पड़े। राजा ने उन्हें निकाल लिया। तुझे जब ये हाल मालूम हुआ और आकर तूने उन शांति के मंदिर मुनिराज को पहले सा ही शांत पाया, तब तुझे उनके गुणों की कीमत जान पड़ी। तू तब बहुत पछताई। अपने कर्मों को तूने बहुत बहुत धिक्कारा। मुनिराज से अपने अपराध की क्षमा कराई, तब तेरी श्रद्धा उन पर बहुत ही हो गई।
मुनि के उस कष्ट के दूर करने का तूने बहुत यत्न किया, उनकी औषधि की और उनकी भरपूर सेवा की। उस सेवा के फल से तेरे पाप कर्मों की स्थिति बहुत कम रह गई। बहिन, उसी मुनि सेवा के फल से तू इस जन्म में धनपति सेठ की लड़की हुई। तूने जो मुनि को औषधि दान दिया था, उससे तो तुझे वो सर्वौषधि प्राप्त हुई जो तेरे स्नान के जल से कठिन रोग क्षण भर में नाश हो जाते हैं, और मुनि को कचरे से ढंक कर जो उन पर घोर उपसर्ग किया था, उससे तुझे इस जन्म में झूठा कलंक लगा। इसलिए बहिन, साधुओं को कभी कष्ट देना उचित नहीं, किंतु ये स्वर्ग या मोक्ष सुख की प्राप्ति के कारण है। इसलिए तो बड़ी भक्ति और श्रद्धा से सेवा पूजा करनी चाहिए। मुनिराज द्वारा अपना पूर्वभव सुनकर वृषभसेना का वैराग्य और बढ़ गया। उसने फिर महल पर न जाकर अपने स्वामी से क्षमा कराई और संसार की सब माया ममता का पेचीला जाल तोड़कर परलोक सिद्धि के लिए इन्हीं गुणधर मुनि द्वारा योग दीक्षा ग्रहण कर ली। जिस प्रकार वृषभसेना ने औषधि दान देकर उसके फल से सर्वौषधि प्राप्त की, उसी तरह और बुद्धिमानों को भी उचित है कि वे जिसे जिस दान की जरूरत समझें, उसी के अनुसार सदा हर एक की व्यवस्था करते रहें। दान महान पवित्र कार्य है और पुण्य का कारण है। गुणधर मुनि के द्वारा वृषभसेना का पवित्र और प्रसिद्ध चरित्र सुनकर बहुत से भव्यजनों ने जैन धर्म को धारण किया। जिनको जैन धर्म के नाम तक से चिढ़ थी, वे भी उससे प्रेम करने लगे। इन भव्यजनों को तथा मुझे सती वृषभसेना पवित्र करे। हृदय में चिरकाल से स्थान से किए हुए राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, मत्सरता आदि दुर्गुणों को, जो आत्म प्राप्ति से दूर रखने वाले हैं, नाश करें। उनकी जगह पवित्रता की प्रकाशमान ज्योति को जगावे। आराधना कथाकोश से 110वीं औषधिदान की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।